बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट लेक्चर है हमारा, क्योंकि टॉपिक भी लास्ट है। तो और इसमें हमने पावर को डिस्कस करना है। अब पावर क्या चीज़ होती है? वो ये चीज़ होती है कि हम डेली लाइफ के अंदर वर्क की बात करते हैं तो हम नॉर्मली वर्क के साथ टाइम को रिलेट करते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल के अगर एक बंदा जो है वो एक सीमेंट का बैग नीचे से उठाता है और एक डबल स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर जाकर रखता है और जब वो 2 मिनट लगाता है, और दूसरा एक और बंदा है जो है ना उसी तरह का एक सीमेंट का बैग उठाता है और जाके डबल स्टोरी बिल्डिंग पे रख कर आता है, लेकिन जब वो 5 मिनट लगाता है तो हम जो है वो उससे ज़्यादा हम उस जिसने 2 मिनट लगाए और जाकर रख दिए तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि इसने ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से काम किया है बनिस्बत उसके जिसने 5 मिनट लगा दिए। तो जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो हमें जो है ना वो टाइम को रिलेट करना होता है कि हमने ये काम जो है वो कितनी देर लगा के किया है। कि लेट सपोज जो है वो दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने टेस्ट प्रिपेयर करना है एक चैप्टर का, और एक जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो बुक लेके बैठा रहता है अपने सामने, और दूसरा जो है वो लेट सपोज 1 घंटा लगाता है और वो अपना टेस्ट प्रिपेयर करके साइड पे हो जाता है। तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि जिसने 1 घंटा लगा के अपना काम किया तो वो उसका काम अच्छे तरीके से उसने इफ़ेक्टिवली अपना जो है ना टाइम यूटिलाइज़ किया है। कि जब हम वर्क को देखते हैं तो हमें साथ में ये देखना होता है कि कितने कम टाइम के अंदर जो है वो वर्क ये हुआ है। जितना कम टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क होगा ऑब्वियसली जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ होती है फिर। तो वो चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है? जब हम वर्क के साथ टाइम को डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ डिस्कस वो रिप्रेजेंट कर रही होती है पावर को। तो पावर के अंदर हम वर्क को देखते हैं पर यूनिट टाइम के कितने टाइम में वो हमने वर्क किया। लेट सपोज अगर जो है वो हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम दो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और तुम दोनों ने जब वो उसकी टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो पहुंचना है, तो अब और हम टाइम नोट कर लेते हैं। अच्छा, जो अब एक जो है वो जब टॉप स्टोरी पे पहुंच चुका होता है, टॉप उस दूसरा जो है वो उस टाइम पर जब वो 4th स्टोरी पे होता है, एक 5th स्टोरी के टॉप पे पहुंच चुका होता है, दूसरा जो है 4th स्टोरी के टॉप पे पहुंचा होता है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों ने टाइम एक जितना यूटिलाइज़ किया है, लेकिन अब एक जो है वो ऊपर वाली स्टोरी पे पहुंचा है, दूसरा अभी ऊपर वाली स्टोरी तक नहीं पहुंचा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली स्टोरी पे पहुंच गया उसने अपनी ज़्यादा पावर अप्लाई की है, अपनी ज़्यादा पावर जो है वो उसने लगाई है। तो जो है ना, क्योंकि टाइम जो है वो दोनों ने एक जितना लगाया, लेकिन एक ने वर्क ज़्यादा किया और एक ने उसी टाइम के अंदर वर्क जो है वो कम किया। और लेट सपोज अगर एक मोटा बंदा है और एक जो है वो पतला बंदा है, और वो एक ही टाइम के अंदर जो है वो नीचे से ऊपर जाते हैं और 5 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर, तो दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं। तो एक जितना टाइम दोनों ने लगाया, एक मोटा था और एक पतला था, तो हम फिर ये कहेंगे कि जो मोटा था उसने जो है वो उसने अपनी पावर ज़्यादा यूटिलाइज़ की। क्यों? क्योंकि जब मोटा था तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़्यादा था, तो उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, ज़्यादा जो है ना उसने वर्क किया है उसी गिवन टाइम के अंदर, तो एज़ कम्पेयर टू जो पतला था। तो इस लिहाज से हम जो है वो इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि जब भी हम मैं वर्क की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वर्क कितने टाइम में हुआ है। अगर दो वर्क हैं, एक जैसे वर्क हैं लेकिन एक में टाइम कम यूज़ हुआ है, एक में टाइम ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो जिसमें कम टाइम हुए यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा पावर लगाई गई है, और जिसमें ज़्यादा टाइम लगाया गया तो उसमें इसका मतलब है इतनी पावर अप्लाई नहीं की गई। और इसी तरीके से अगर दो काम हुए लेकिन दोनों का टाइम सेम था, लेकिन एक में सेम टाइम के अंदर एक में वर्क ज़्यादा हुआ और एक में वर्क कम हुआ, तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों ने टाइम सेम यूज़ किया है और एक ने वर्क ज़्यादा किया तो उसका मतलब है उसने ज़्यादा पावर इस्तेमाल की है। तो इस तरह से हम अब हमारे पास मशीन्स होती हैं, मशीन्स पे पावर रेटिंग लिखी होती है, तो वो पावर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये इस गिवन टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने जॉल की एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। लेट सपोज हम एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं जो कि 500 वाट का है, कि पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वाट।
तो 500 वाट का, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड के अंदर 500 इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 500 हीट एनर्जी के अंदर 500 जूल हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है। तो लेकिन अगर जो है वो अब 1000 वाट का हीटर होगा तो इसका मतलब है फिर वो एक ही सेकंड के अंदर 1000 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 1000 जूल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें, मतलब सेम टाइम 1 सेकंड का यूज़ कर रहा है लेकिन ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑब्वियसली। तो फिर जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क हो रहा होता है, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो अब बुक में भी देख लें कि बुक में किस तरह की डिस्कशन हुई हुई है इससे रिलेटेड। तो कहता है 2% हैव डन इक्वल वर्क, वन टुक 1 hour टू complete it and the other completed in 5 hours. No doubt both of them have done equal work but they differ in the rate at which the work is done। कि जी कितने टाइम में जो है वो काम हुआ है उसके लिहाज से दोनों का काम एक जैसा काउंट फिर नहीं होगा। one has done it faster than the other. The quantity that tells us that rate of doing work is called power। तो power is the rate of doing work और इसका फिर फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। तो कैपिटल W डिवाइड बाई स्मॉल टी। पावर की यूनिट जो है वो वाट होती है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि जब वर्क की डायरेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली पावर की भी डायरेक्शन नहीं होती। तो एक एक वाट कितनी पावर होती है, तो मतलब आपको ये बात मैंने क्लास में बताई थी कि जब भी आप किसी चीज़ को नई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक वो यूनिट जो आपको ऐसे यूनिट्स बताई जाती है जो ऐसे इंटरनेशनल वाले बताते हैं, और दूसरी जो है जो उसके फार्मूला से निकलती है, दोनों आपस में इक्वल होती हैं। अब जो उसके फार्मूला से निकल रही है वो तो निकल रही है पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, मतलब जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि वर्क की जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो पावर के फार्मूले से जो निकल रही है वो जूल डिवाइड बाई सेकंड हो रही है, और जो ऐसे यूनिट वालों ने बताई है, ऐसे इंटरनेशनल वालों ने वो बताई है वाट। तो इसका मतलब है एक वाट एक जूल पर सेकंड के बराबर होगी। तो अब पावर 1 वाट कब होगी? द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन 1 सेकंड के अंदर 1 जूल का वर्क करे तो हम कहेंगे उस वो 1 वाट की पावर जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो डेली लाइफ के अंदर हम क्योंकि बड़ी जो है ना वो पावर जो है वो यूटिलाइज कर रही होती हैं मशीन्स वगैरह के अंदर, तो इसलिए हम जो है वो फिर बड़ी यूनिट जो है वो वाट के बजाय जो है वो किलो वाट या मेगा वाट वो यूनिट जो है वो पावर की यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो है वो बड़ी बड़ी जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह, उनकी एनर्जी तो उनकी तो पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उसके लिए अलग से एक जो है वो यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हार्स पावर। तो एक हार्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वलेंट होती है। राउंड करके उसको 750 बोल दिया जाता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? 746 वाट के इक्वलेंट होती है। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी मशीन की जो है जब हम पावर रेटिंग देखते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये मशीन कित 1 सेकंड में कितने जूल की एनर्जी को इनपुट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास अब इसकी ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो उसको डिस्कस कर लेना है, शेयर कर लेना है, तो वहाँ पर मैं आपको जो है वो उसको क्लियर करवा दूँगा। हम जो है वो उसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। तो टॉपिक आपके सारे हो चुके हुए हैं, और कहीं पर कोई भी इशू आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज भी इसकी ईजी है और बाकी भी इसके न्यूमेरिकल भी ईजी हैं, लेकिन फिर भी कोई इशू आता है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, डिस्कस करें। होप्स हो कि जो ना वहीं पे वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई बात रह जाती है तो इंशाल्लाह हम क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और इसके अलावा जो प्रीवियस आपके चैप्टर हुए हैं उनमें स्पेसिफिकली 3, 4 एंड 7, 8 पे बहुत जो है वो एम्फेसिस रखें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो होप्स हो कि आप ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा कुछ थोड़ी सी एफर्ट हुई है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो सके। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।